चार मिसरे पढ़ता हूँ। एक लफ्ज जो शायद मर चुका है, 40 साल के ऊपर के उम्र वाले उस लफ्ज का मजा लेंगे। मैंने नज्म किया है, समाप्त करें। अर्ज किया है कि जो एक नाव बनाई थी हमने कागज की, एक नाव बनाई थी, जो एक नाव बनाई थी हमने कागज की, उसे नदी की रवानी में छोड़ आए हैं। जो एक नाव बनाई थी हमने कागज की, उसे नदी की रवानी में छोड़ आए हैं और हकीकतों की जमीनों पे आ गए हैं हम, उड़न खटोला कहानी में छोड़ आए हैं। बहुत मोहब्बत। जो एक नाव बनाई थी हमने कागज की, उसे नदी की रवानी में छोड़ आए हैं और हकीकतों की जमीनों पे आ गए हैं हम, उड़न खटोला कहानी में छोड़ आए हैं। उड़न खटोला कहानी में छोड़ आए हैं। और चार मिसरे और समाप्त करें। दादी से अपने मैंने लफ्ज सुना था बिगड़ा हुआ, वो बाद में आज अब पता चला कि वो लफ्ज क्या है। चार मिसरे समाप्त करें कि रहते थे लोग गांव में, सादा जबान थी, अखलाक पहले इतने कहाँ शीनकाफ थे। रहते थे लोग गांव में, सादा जबान थी, अखलाक पहले इतने कहाँ शीनकाफ थे। और ताउम्र कुफ्ल को जो कुल्फ बोलते रहे, ताउम्र कुफ्ल को जो कुल्फ बोलते रहे, अनपढ़ जरूर थे वो मगर दिल के साफ थे। अनपढ़ जरूर थे। रहते थे लोग गांव में, सादा जबान थी, अखलाक पहले इतने कहाँ शीनकाफ थे, अनपढ़ जरूर थे। ताउम्र कुफ्ल को जो कुल्फ बोलते रहे, अनपढ़ जरूर थे वो मगर दिल के साथ थे। और चार मिसरे समाप्त करें कि अपनी ये रईस रहमानी साहब आपकी नजर है। चार मिसरे। अपनी खुदगारियां सुला दूं क्या, खुद का मेयार खुद गिरा दूं क्या। अपनी खुदगारियां सुला दूं क्या, खुद का मेयार खुद गिरा दूं क्या। और कह दिया एहतराम करता हूं, तेरे कदमों में सर झुका दूं क्या। खुद का मेयार, बहुत शुक्रिया। खुद का मेयार खुद गिरा दूं क्या, खुद का मेयार खुद गिरा दूं क्या। अपनी खुदगारियां सुला दूं क्या, कह दिया एहतराम करता हूँ, तेरे कदमों में सर झुका दूं क्या, तेरे कदमों में सर झुका दूं क्या। और चार मिसरे बतौर खास इस मफहूम को बहुत असातिज़ा ने बांधा है, मैंने भी कोशिश की है। अर्ज किया है कि मुफलिसी के मर्तबे को आसमा करती रही, मुफलिसी के मर्तबे को आसमा करती रही, जिंदगी सब्रो अना की जावेदा करती रही। मुफलिसी के मर्तबे को आसमा करती रही, जिंदगी सब्रो अना की जावेदा करती रही। और घर में फाका है ये हमसाए न समझे, इसलिए पत्तियां चूल्हे में रखकर माँ धुआं करती रही। घर में फाका है, घर में फाका है, घर में फाका है ये हमसाए न समझे, इसलिए बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें मिली। घर में फाका है ये हमसाए न समझे, इसलिए पत्तियां चूल्हे में रखकर माँ धुआं करती रही, पत्तियां चूल्हे में रखकर माँ धुआं करती रही। और रवादारी हमारी शान में रुतबे में शामिल है। मोहतरम समाप्त कीजिएगा। रवादारी हमारी शान में रुतबे में शामिल है। चमन की पासदारी का हुनर शजरे में शामिल है। रवादारी हमारी शान में रुतबे में शामिल है, चमन की पासदारी का हुनर शजरे में शामिल है। और वतन के साथ गद्दारी कभी कर ही नहीं सकते, वफादारी मुसलमानों की डीएनए में शामिल है। वतन के साथ गद्दारी कभी कर ही नहीं सकते, वतन के साथ गद्दारी कभी कर ही नहीं सकते, वफादारी मुसलमानों के डीएनए में शामिल है। और ये चार मिसरे भी कारी वो हाफिज महफूज साहब ने एक तगज़ुल का शेर पढ़ा था, बहुत उम्दा निगाह होगा थी उसमें कुछ, उसी निगाह को मद्देनजर रखें और चार मिसरे समाप्त करें कि देखने वाले बिना झपके पलक देखा किए,
देखने वाले बिना झपके पलक देखा किए, और उस हंसी पैकर को हम भी देर तक देखा किए। देखने वाले बिना झपके पलक देखा किए, उस हंसी पैकर को हम भी देर तक देखा किए, और फूल सा नूरानी चेहरा था ही इतना पुरकशिश, सामने जब तक रहा सब एक तक देखा किए। फूल सा नूरानी चेहरा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फूल सा नूरानी चेहरा, बहुत मोहब्बत मोहब्बत। देखने वाले बिना झपके पलक देखा किए, उस हंसी पैकर को हम भी देर तक देखा किए, और फूल सा नूरानी चेहरा था ही इतना पुरकशिश, सामने जब तक रहा सब एक तक देखा किए। और 4 मिसरे आखिरी, उसके बाद गजल की कुछ शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि महीना भर के लिए बंद हो गया कॉलेज, जहाँ था प्यार वहाँ आप जुनून रखा है। महीना भर के लिए बंद हो गया कॉलेज, जहाँ था प्यार वहाँ आप जुनून रखा है, और इसी महीने में कोई बिछड़ गया होगा, उसी ने जल के कैलेंडर में जून रखा है। इसी महीने में कोई बिछड़ गया होगा, उसी ने जल के कैलेंडर में जून रखा है। और एक मतलब 2-3 शेर बिल्कुल ताजा, डॉक्टर साहब सुनिएगा, समाप्त करें कि बस्ती की हर जबान पे ताले पड़े मिले, बस्ती की हर जबान पे ताले पड़े मिले, हमको सितम के दर पे जियाले पड़े मिले, हमको सितम के दर पे जियाले पड़े मिले। और शेर ये है कि उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया। डॉक्टर साहब देखिएगा शेर कि उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, रद्दी की टोकरी में रिसाले पड़े मिले। उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, रद्दी की टोकरी में रिसाले पड़े मिले। और उसकी तलब में इतना चला था मैं ख्वाब में, उतनी उसकी तलब में इतना चला था मैं ख्वाब में, सोकर उठा तो पाँव में छाले पड़े मिले। सोकर उठा उसकी तलब में इतना चला था मैं ख्वाब में, सोकर उठा तो पाँव में छाले पड़े मिले। और हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में, हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में, दुनिया को लग रहा है उजाले पड़े मिले। हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में, हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में, हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में, दुनिया को लग रहा है उजाले पड़े मिले। और हालात ने मिजाज को कितना बदल दिया, मैं बोलता तशरीफ रखते हैं, सुनिए कि हालात ने मिजाज को कितना बदल दिया, कैंची से एक जबान के ताले पड़े मिले। हालात ने मिजाज को कितना बदल दिया, कैंची से एक जबान पे ताले पड़े मिले। और कमजर्फ उड़ रहे थे हवाओं में जिस जगह, कमजर्फ उड़ रहे थे हवाओं में जिस जगह, कमजर्फ उड़ रहे थे हवाओं में जिस जगह, इज्जत को चंद लोग संभाले पड़े मिले। कमजर्फ उड़ रहे थे हवाओं में जिस जगह, कमजर की हकीकत है आज के समाज की, कमजर्फ उड़ रहे थे हवाओं में जिस जगह, इज्जत को चंद लोग संभाले पड़े मिले। और फाका कशी से उसने जहां जान दी उसी जगह, फाका कशी में उसने जहां जान दी वही, फाका कशी में उसने जहां जान दी वही, होटल के डस्टबिन में नवाले पड़े मिले, होटल के डस्टबिन में नवाले पड़े मिले। और एक रोज उस गली से गुजरना हुआ मेरा, ये भी मसूद साहब को जाता है शेर कि एक रोज उस गली से गुजरना हुआ मेरा, देखा तो उसकी खिड़की में जाले पड़े मिले। देखा तो एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि वक्त की भट्टी में उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, रद्दी की टोकरी में रिसाले पड़े मिले, रद्दी की टोकरी में रिसाले पड़े मिले। और वक्त की भट्टी में तपते हैं जो पागल पत्थर, वक्त की भट्टी में तपते हैं जो पागल पत्थर, जिसके बनते हैं वही आग का काजल पत्थर, जिसके बनते हैं वही आग का काजल पत्थर। ऐ खिरत वालो जरा दूर ही रहना इनसे, ऐ खिरत वालो जरा दूर ही रहना इनसे, दोनों आपस में अभी दोस्त हैं पागल
पत्थर। ऐ किरत वालों जरा दूर ही रहना इनसे, दोनों आपस में अभी दोस्त हैं, पागल पत्थर। और बेसबब लोग मुकद्दर से गिला करते हैं, बेसबब लोग मुकद्दर से गिला करते हैं। जिंदगी बनती है आमाल से मखमल पत्थर। बेसबब लोग मुकद्दर से गिला करते हैं, बेसबब लोग मुकद्दर से गिला करते हैं। जिंदगी बनती है आमाल से पत्थर मखमल पत्थर। और बेहुनर पर तो कोई तंज नहीं करता है, बेहुनर पर तो कोई तंज नहीं। सारे अहले अदब हैं और शायरी की दुनिया में क्या हो रहा है सब जानते हैं। सुनिए समाज करें कि बेहुनर पर तो कोई तंज नहीं करता है, शाख पर फल हो तब आते हैं मुसलसल पत्थर। शाख पर फल हो, बेहुनर पर तो कोई तंज नहीं। लेकिन महबूब भाई समझ गए, बेहुनर पर तो कोई तंज नहीं करता है, शाख पर फल हो तब आते हैं मुसलसल पत्थर। शाख पर फल हो तब आते हैं मुसलसल पत्थर। और महबूब भाई से देखिएगा कि प्यासी फसलों ने तो पानी की दुआ मांगी थी, प्यासी फसलों ने तो पानी की दुआ मांगी थी। जाने क्यों सर पे उठा लाए हैं बादल पत्थर। प्यासी फसलों ने तो पानी की दुआ मांगी थी। जाने क्यों सर पे उठा लाए हैं बादल पत्थर। और आखिरी शेर पढ़ता हूं कि अपनी मजबूत जसामत पे बहुत नाज़ा है, अपनी मजबूत जसामत पे बहुत नाज़ा है। मैं निकालूंगा किसी दिन तेरे कसबल पत्थर। अपनी मजबूत जसामत पे बहुत नाज़ा है, मैं निकालूंगा किसी दिन तेरे कसबल पत्थर। मैं निकालूंगा किसी दिन तेरे कसबल पत्थर। और मक्ता समाज कर रहे हैं कि उनके जो कान की बाली में जड़े हैं अखलाक, ये भी शेर मसूद साहब की ही नजर है कि उनके जो कान की बाली में जड़े हैं अखलाक, बोसा रुखसार का लेते हैं वो चंचल पत्थर। बोसा रुखसार का लेते हैं वो चंचल पत्थर। उनके जो कान की बाली में जड़े हैं अखलाक, बोसा रुखसार का लेते हैं वो चंचल पत्थर। और बेहुनर पर तो कोई तंज नहीं करता है, शाख पर फल हो तब आते हैं मुसलसल पत्थर। बहुत शुक्रिया।